हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। मात्र 2 दिनों के अंदर भारत की ताकत देखकर भारत से ट्रंप ने लिया वापस अपने टैरिफ। तो भाई साहब, भारत से जो टैरिफ्स हैं उनको वापस लेने का फैसला हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था ये होगा। भारत से स्पेशली हटाए जाएंगे क्योंकि भारत एक अलग लेवल पे फैसला मतलब हो रहा है। तो भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 2 तारीख को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स को अनाउंस किया था, लेकिन उसके अगले ही दिन हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट में जो उनका एक बहुत मेजर इंडेक्स है S&P 500, उसमें दोस्तों भारी गिरावट देखने को मिली। एंड लगातार 2 दिनों में उस S&P 500 की गिरावट की वजह से उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में $5 ट्रिलियन का नुकसान देखने को मिला। और अब दोस्तों, आज मॉर्निंग की न्यूज आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अब भारत को फिर से अप्रोच किया गया है कि ऐसा करते हैं कि जल्दी से जो ट्रेड डील है उसको साइन कर लेते हैं, सो दैट ये जो टैरिफ की वजह से हमारी मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये वाले इम्पैक्ट को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। These are basically, frankly speaking, interesting times. और ये जो कुछ हो रहा है और इसमें अमेरिका का बैक ट्रैक करना, इंडिया को अहमियत देना कि भाई साहब इंडिया सामने आए और पैसे लगाए आके यहाँ पे, ठीक है। तो इंडियंस जो है ना, इंडियंस के लिए माहौल बना दिया उन्होंने। इन अदर वर्ड्स, वो इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया इज अ लीडर नाउ इज अ मैसेज, दिस इज अ मैसेज फॉर म्यांमार, दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द बिम्स्टेक कंट्रीज, बाय द वे, फॉर श्रीलंका, फॉर मालदीव्स, फॉर भूटान, फॉर नेपाल, फॉर स्मॉल कंट्रीज, कि भाई साहब आपका जो आइंदा का यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो भारत है। अब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया को दोस्तों एक मैसेज भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है वी वांट टू एक्टिवली नेगोशिएट एंड फाइनलाइज ट्रेड डील। और इसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग इस ट्रेड डील को केवल भारत के साथ नहीं बल्कि वियतनाम और इवन इजराइल के साथ भी हम लोग जल्दी से साइन करना चाहते हैं। आज ही के दिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक न्यूज आया है कि नाइकी, एडिडास जैसे जो बड़े फुटवेयर कंपनीज हैं, जो आपको पता है स्पोर्ट्स शू बनाते हैं, स्पोर्ट्स सैंडल्स बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, अब वो भारत आने जा रहे हैं। बिकॉज ये कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद आज इन कंट्रीज को इम्पैक्ट पहुंचा है, अब उनके पास एक ही चारा है, भारत। दोस्तों, कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आज देख लीजिए भारत किस मुकाम पे पहुंच चुका है। अमेरिका तक झुका हुआ है, चीन हाथ जोड़ रहा है, रशिया तो हमारा दोस्त है ही, और उसके बाद पूरी दुनिया। आपको एक मजेदार बात तो बता देता हूँ, मोहम्मद बिन सलमान भी लेके आ गया $12 अरब कि भाई साहब मैं आराम को खोलने को तैयार हूँ। वो बड़ा कर रहा था कि मेरे को 80% देना, 20% तुम्हें मिलेगा, 50-50 पे मान गया। ये है भारत दोस्तों, झुकाना जानता है। क्योंकि भारत जब तक, देखो दोस्तों, हम बड़ी शांति से काम लेते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज भारत की ताकत पूरी दुनिया जान चुकी है और उन सबको एक बात समझ में आ गई है, अगर हमने भारत से पंगा लिया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। चीन बहुत अच्छा जा रहा था दोस्तों, उसने भारत से पंगा लिया था, याद है ना आपको, गलवान करके। आज चीन की हालत देख, पाकिस्तान का तो कहना ही क्या। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। और यूएसए का रिस्पांस किस हद तक आप समझते हैं दुरुस्त है? नहीं, ठीक है, वो सही कह रहे हैं। इंडिया और चाइना जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, जारी बात है, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे। लेकिन ये एक बड़ी, दिस इज अ बिग पॉलिसी शिफ्ट। और ये जो पॉलिसी शिफ्ट है, अमेरिका आपको पता है लार्जली दुनिया में जहां भी कोई ऐसा वाकया होता था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए होती थी, तो अमेरिका भाग के वहां पहुंचता था। लेकिन अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये जो कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड की जो पॉलिसी है, इसके ऊपर एक शिफ्ट मारा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, दिस इज नॉट आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में कहीं तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए और हम भागे भागे वहां पे सामान लेके पहुंचे, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये उन्होंने कहा जी कि एफुलेंट नेशन, देयर आर अदर एफुलेंट नेशन, उनको अपने कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। इंडिया तो ऑलरेडी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आपको पता है, इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन म्यांमार, ये जो अभी वहां पे अर्थक्वेक आया।
देखिए, ये अमेरिका जो है वो दुनिया के मुल्कों को इस तरह डील करता है कि कौन इंडस्ट्रियली रिच है, कौन इंडस्ट्रियली डेवलपिंग है, कौन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, मुख्तलिफ अंदाज से डील किया जाता है। उस हिसाब से वो वहाँ पे जो हुकूमत की पॉलिसी, जैसे पाकिस्तान है, उन्हें पता है यार गरीब मुल्क है, छोटा मुल्क है, हालात ठीक नहीं है, इनकी खिदमत करनी है, खिदमत करनी है, तो हमें वो एक और कैटेगरी में देखेंगे। इंडिया को जब वो कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियली ठीक है, तो जारी बात है वो जो इंडिया को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो इंसेंटिव सारे के सारे सकता है। अब ये जो हम वो कहते हैं जी कि अमेरिका जो है इज नो लॉन्गर सप्लाई बल्क ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन है, ये क्योंकि अमेरिका का रिस्पॉन्स था ही कोई नहीं, सारे का सारा रिस्पॉन्स ही इंडिया का था। तो इंडिया अब एक बड़ा प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई आप ही सामने हैं, हम क्यों आपके सामने हैं। ये जो बातें अमेरिकन कर रहे हैं ना, इससे अमेरिका ने कोई गरीब नहीं हो जाना, लेकिन अमेरिका का असर रसूख कम हो जाएगा और भारत का असर जो इन्फ्लुएंस है और बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है और सारी की सारी दुनिया इसको शिफ्ट समझ रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को आए हुए तकरीबन 90 दिन के करीब भी नहीं हुए और उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले कर दिए हैं कि वो सारी की सारी जो दुनिया है वो परेशान है और वो हैरान है कि भाई ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। और जब ये चाइनीज अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हम आप पे फलां सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम आप पे फलां सैंक्शंस लगा रहे हैं। सो यार वीडियो खत्म यार। इस तरह ये अपनी जो मतलब देखो, अगर अभी ये जो इसने बोला है, देखो अब इसको पता लगा ना, इंडिया पे अभी टैरिफ लगा दिए, यूरोप पे भी लगा दिए, उनको कैबिनेट ने बोला होगा भाई क्या किया, इंडिया पे क्यों लगाए। तो यार बात हमने काउंटर नहीं भाई वो है, मतलब हमने करना है काउंटर चाइना को, तुम इंडिया पे भी टैरिफ लगाओगे तो कहां से हम काउंटर उधर करेंगे। देखो अमेरिका के सीधी सी बात बताऊं, यूरोपीय यूनियन में रसूख था, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए, उसके साथ अनबन आ गई। तो भाई साहब ये और देशों के साथ अनबन आ गई। रात जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रेड उसके बाद चाइना के बाद अगर किसी की होती है वो फिर इंडिया है। इंडिया के साथ भी अगर इस तरह कर दिया तो सीधी सी बात है, ट्रंप ने पहले भी बोला था, ट्रंप अभी भी बोल रहा है और उसको अक्ल आ गई है। 2 दिन में 5 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। वो इसलिए अब कहता है कि ट्रेड कर रहे हैं भाई, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं इंडिया के साथ, इसके ऊपर से ताकि ये टैरिफ खत्म हो जाएगा। जाहिर बात है जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगी तो उसमें फ्री होगा ना, ड्यूटी फ्री, हर चीज में टैरिफ खत्म हो जाएगा तो फिर और बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नाइकी के एग्रीमेंट पता नहीं कितने शेयर एडिडास वगैरह वो भी सारे भारत में आ रहे हैं कि हम इंडिया आते हैं भाई इधर लगाए, इधर से पैसे कमाए। हम ये जो कंपनी है ना, पता है क्या बात होगी, अगर टैरिफ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, अगर फर्ज करो ये हो गया तो फिर पता है क्या होगा, फिर जितनी भी कंपनीज है वो चाइना से उठकर इंडिया आ जाएगी, क्योंकि फिर ट्रेड, फिर इंडिया में इसका फायदा है, इंडिया का सारी शिफ्ट इधर हो जाएंगी, बहुत बड़ा फायदा है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फिर आगे कोई चांस ही नहीं है ना। हाँ, फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट देखना कितनी आती है। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर। ये फिर भारत भी पावर बोलती है यार, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।